स्वागत है आप सभी का हमारे साथ हमारी एक और नई क्लास के अंदर। आज इस क्लास के अंदर दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। आज इस एक्सरसाइज का वही हम आप पढ़ेंगे और आप अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी एक्सरसाइज है? 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है, हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। जैसे कि ब्लैंक्स के अंदर ए हमें गिवन होगा, जैसे 7 है फर्स्ट पार्ट के अंदर, और डी है 3 बिल्कुल, एन है 8, ये हमें गिवन है। तो अब हमें करना क्या है? ए एन निकालना है। निकाल दोगे कौन से फॉर्मूले से? मैंने बता रखा है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये फॉर्मूला होता है। ए गिवन है हमारे पास, डी गिवन है और एन गिवन है। आई होप आप अच्छे से कर सकते हो। 7 प्लस में 8 माइनस 1 कितना आ गया? 7। तो डी कितना हमारे पास? 3। 7 प्लस में से 3 21। तो ए एन क्या आ गया हमारे पास? 28। इसी तरह आप सारे पार्ट कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। तो आई हो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। मैं हर एक क्वेश्चन का उसमें ज्यादा पार्ट होंगे उसका एक एक पार्ट करवा दूंगा और आगे आप खुद कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 का? 30 टर्म ऑफ एन एपी, और एपी क्या दे रखी है हमारे पास? 10 7 4 इज, वो बतानी हमें 30 टर्म कौन सी होगी इस एपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो हमें कह रखा है कि भाई इसकी 30th टर्म यानी 30th टर्म यानी n गिवन हमारे पास। n कितना है हमारे पास? 30। और इसमें देखो a कितना है? 10, b कितना है? a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा? -3। तो an किसके इक्वल हो गया हमारे पास? a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। a क्या है? 10 प्लस में n कितना हमारे पास? 30, और 30 में से 1 गए तो 29 यानी, और d कितना हमारे पास? -3। ठीक है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से कर सकते हो। आगे करता हूं मैं इसको। 10 इंटू में 9 8 का सॉरी 3 9 का 27, 3 का 6, और वो कितना आ गया? माइनस का 87। ये आ गया माइनस का 87। 10 प्लस में माइनस 87 कितना हो गया? -77। ये आ गया हमारा आंसर। तो हमारी कौन सी आई 30 टर्म क्या आई है? -77। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका चलो मैं नेक्स्ट पार्ट भी करके दिखा देता हूँ। कह रखा है 11th टर्म ऑफ एन एपी, 11th टर्म निकालनी है। अब ए क्या हमारे पास? -3, और डी क्या आएगा? a2 माइनस ए सॉरी a2 माइनस a1 क्या आएगा? -1/2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3। इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया? -1 + 6 बाय में 2 5/2। डी क्या आ गया हमारे पास? तो डी क्या है हमारे पास? 5/2। 11th टर्म निकालनी है, ठीक है? 11th टर्म, 11th टर्म यानी एल एन गिवन है ना हमारे पास 11, बिल्कुल सही। अब देखो 11 टर्म निकालेंगे तो n गिवन है, a गिवन है, और a n निकाल लेंगे हम। a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। a क्या है? -3 प्लस में n कितना है हमारे पास? 11, 11 में से 1 गया तो 10 इंटू में 5/2, क्योंकि d हमारा 5/2 है इसलिए कैंसिल हो गए। -3 प्लस में 25 क्या आ गया हमारे पास? 22। ये होगा हमारा सेकंड का आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। भाई ध्यान दो सभी, आपको अच्छे से समझ में आएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करा दो वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 3। भाई क्वेश्चन नंबर 3 में भी फिल इन द ब्लैंक्स प्रूव करने हैं, यानी ये फिल इन द ब्लैंक्स निकालने हैं। तो देखो एक बार, हमारे पास a1 तो है 2, यानी a है हमारे पास 2, a2 हमें निकालना है, तो a3 दे रखा है भाई 26। इसमें करेक्ट होगा क्या? a1 गिवन है, a3 को हम क्या लिख सकते हैं? a3 को लिख सकते हैं हम a प्लस 2d। तो कितना है? a3 कितना दे रखा है? और 26। तो a प्लस 2d किसके इक्वल है? 26 के पास इक्वल है। और भाई 20, और a की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 देख देंगे भाई a की जगह, और 26 ये उधर जाके माइनस, तो 2d कितने आ गए? इक्वल 24, d कितना आया? 12। ठीक है, d 12 आ गया। ये हमारे पास गिवन है। और a2 को क्या लिखते हैं पता है? a2 को लिखते हैं a प्लस d। ठीक है, a क्या हमारे पास 2 और d क्या हमारे पास 12, तो a2 कितना आ गया? 14। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका भी मैं एक पार्ट और करवा देता हूं। सेकंड पार्ट, a हमें निकालना है। a2 क्या है? 13, a3 भी निकालना है भाई।
और A4 क्या है 3 है, ठीक है। तो A2 को क्या लिखते हैं हम भाई, A प्लस में D कितने के इक्वल है 13 का, और A4 को क्या लिखेंगे हम A प्लस में 3D किसके इक्वल है 3 को, इसको रख कर लो। अब एलिमिनेशन लगा सकते हो, एलिमिनेशन लगा लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन, माइनस 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 कैंसल, डी प्लस डी और माइनस 2 कितना होगा, सॉरी प्लस माइनस 3D और प्लस 2D कितना होगा माइनस 2D, ठीक है। 13 में से 3 गए तो 10, डी किसके इक्वल आ गया माइनस 5 के इक्वल आया होगा, ठीक है। माइनस 5 क्या आ गया, ए निकालना है, डी की वैल्यू इन्हीं की दो वैल्यूज में से रख दो, इन दो इक्वेशन में किसी में भी, फर्स्ट में रख देते हैं, a प्लस डी किसके इक्वल दे रखा है 13 के, डी की क्या ये है माइनस 5 और 13 एज इट इज, ए इधर ये माइनस का उधर जाके प्लस का, 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा 18, तो a तो निकला है हमारे पास 18, अब a3 निकालेंगे, a3 को क्या लिख सकते हैं a प्लस में 2d, a प्लस 2d की वैल्यू क्या है माइनस 5, a की क्या है 18, 5 टू द 10 माइनस 10 आ जाएगा, 18 में से 10 जाएंगे तो कितना बच गया 8, ये आ गई a3 की वैल्यू। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसको भी भाई एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में इनमें दिक्कत आ रही है तो वो चैप्टर नंबर 3 की जाके एक बार चैनल पे वीडियोस देख ले सकता है और उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हिच टर्म ऑफ एन एपी इज 78, व्हिच टर्म यानी n की वैल्यू निकालनी हमें, और ये इज 78, तो ये क्या दे रखा हमारे पास an, तो an क्या है हमारे पास 78 और a क्या है हमारे पास 3 और d क्या होता है a2 माइनस a1, तो क्या आएगा हमारे पास 8 माइनस 3 यानी 5, ठीक है 5 आ गया। अब यही फॉर्मूला सिंपल सा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में b, an हमारे पास 78 है, a कितना है 3 प्लस में n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यानी 5, 70 ये 3 इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, तो 78 माइनस 3 कितना आ जाएगा 75, n माइनस 1 इंटू में 5, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड में, तो 75 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, तो 15 क्या आ जाएगा n माइनस 1, ठीक है लाइट आ गई भाई, आई होप आपको आप अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का 16 किसके इक्वल हो जाएगा तो n के इक्वल हो जाएगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, हमें इसके अंदर भी टर्म्स फाइंड आउट करनी है यानी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दो गिवन है, मैं एक करके दिखा दूंगा और दूसरी आप कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट कर रहा हूं 7 13 और 19 और ये क्या है 2058 205, देखो a गिवन है 7, d क्या हमारे पास 13 में से 7 माइनस करें तो 6 और an क्या है an है 205, तो वही फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, an क्या है 205, a क्या है 7, उसमें n निकालना है हमें, n माइनस 1 इंटू d क्या है हमारे पास 6, ये इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा 198 इज इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू में 6, ठीक है। 198 को अब क्या करेंगे हम इससे डिवाइड कर देंगे, 198 बाय में 6, तो n माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 18 यस क्या आ जाएगा 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। तो ये 1 इधर माइनस का तो इधर आगे प्लस का 34 इज इक्वल टू n आ गया हमारे पास, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है 34। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है यानी इसमें क्या रखा है भाई, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी 11852, ये हमें एपी गिवन है और हमें चेक करके बताना है कि ये -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, और देखो ये कह रखा है ना तो ये समझ लो एन हमें गिवन है, चेक वेदर यानी -150 और ए क्या है हमारे पास 11, डी क्या है a2 माइनस a1, तो 8 माइनस 11 तो कितने आ गए -3, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, an क्या है -150, a क्या है 11 और n हमें फाइंड आउट करना है और d क्या है -3, ये इधर प्लस का इधर आगे माइनस -150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में -3, माइनस ये तो क्या लिख जाएंगे -161
इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में माइनस 3, ये इधर आके मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का 161 और में माइनस 3, माइनस से माइनस का आंसर और 1 माइनस सॉरी n माइनस 1, ये कितना होगा आप बताओ। 3 5 जा 15 और 3 7 जा सॉरी 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 9 9, ठीक है। अभी बताता हूँ भाई, मैं इसको 2 सेकंड का टाइम दो। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6। हमें चेक करके बतानी थी भाई, हाँ चेक करके बतानी थी कि ये है कि नहीं। ये तो पर पॉइंटों में आंसर आ रहा है ना कुछ 2 2 करके, तो ये है एक इसकी टर्म नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी टर्म नहीं है, ये जब बना के प्लस हो जाएगा 54 पॉइंट कुछ कुछ करके आएगा, तो ये इसकी टर्म नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, फाइंड द 31st टर्म of an AP whose 11th term is 38 and 60th term is 73। उसको उसने कहा भाई हमें 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। उसने कहा रखा है गिवन क्या हमारे पास A11 क्या है हमारे पास, 11th टर्म क्या है 38 और 16th टर्म क्या है हमारे पास 73। A11 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 और A16 को A प्लस 15 क्या आएगा 73। ये तो इक्वेशन बन गई। आप इसको खुद करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 को एलिमिनेशन लगा देना और डी की और ए की वैल्यू यहीं से फाइंड आउट आएगी और A31 को कहते हैं हम A प्लस 30D, इसमें वैल्यू पुट कर देना डी की और ए की जो आएगी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स of third term is 12 and last term is 106 and 106, find the 29th term। देखो कितना क्वेश्चन में दिमाग लगाया है और कितना इजी है भाई। 8 क्वेश्चन है ना, हाँ। एपी कंसिस्ट कहता है भाई वो टोटल कितनी, वो 50 टर्म्स है उसके अंदर, एपी के अंदर उसने कह रखा है कि हमारे पास ये थर्ड टर्म क्या है 12 और देखो कितने, अभी भी तो बता रहा हूं उसने कहा है कि एपी कंसिस्ट 50 टर्म और उसने बाद में कह भी रखा है कि लास्ट टर्म इज 106 106। तो अगर एपी कंसिस्ट ही 50 टर्म कर रहा है तो लास्ट टर्म ऑटोमेटिक 50 तो होगी ना। तो देखो A50 क्या हमारे पास 106, इसमें एलिमिनेशन लगाना है या सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो। A3 को क्या लिखते हैं A प्लस 2D किसके इक्वल है 12 के, और A50 क्या है A प्लस 49D किसके इक्वल है 106 के। इनमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा देना और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि भाई 29 टर्म यानी A29 निकालनी है। तो A29 को लिखते हैं A प्लस 28D, इसमें A और D की वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म इज 4 and -8 respectively, which term of an AP is 0। कह रखा है भाई उसने कि उसकी थर्ड टर्म क्या है 4 और नाइन्थ टर्म क्या है -8। उसने कह रखा कौन सी टर्म 0 की। तो देखो अभी एक बार सभी भाई A3 को लिखते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 4, A9 को A प्लस 8D इक्वल टू -8। अब मैं लगाऊंगा इसमें सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले फर्स्ट है तो क्या लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन के, लेट द इक्वेशन फर्स्ट ले ली मैंने। इक्वेशन क्या है A प्लस 2D किसके इक्वल है 4 के। A की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो भाई A 4 माइनस 2D आ जाएगा, ये आ गई हमारे पास A की वैल्यू। इसको हम एक सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे A प्लस, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले पुट, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, पुट थर्ड इक्वेशन इनटू सेकंड। तो A प्लस 8D किसके इक्वल है इसमें -8 के इक्वल, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो A की वैल्यू क्या है 4 माइनस 2D प्लस में 8D इक्वल टू -8 -2D और प्लस 8D कितना हो गया प्लस 6D इसके इक्वल है -8। 6D किसके लिए 4 इधर प्लस को उधर जाके माइनस का यानी -12
डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, सॉरी -2, ठीक है। डी की -2 आ चुकी है, तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस 2d किसके इक्वल दे रखा है 4 के, तो d की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, सॉरी -2 इंटू 2 क्या आ जाएगा -4 इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू की उधर 4, a की वैल्यू ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन 4 प्लस में 4 a इक्वल टू में 8, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप लाइक शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। इसी के साथ अब तक हमारे हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट लग रहा है मुझको तो एक बार मैं देख लेता हूं भाई। ए आ गई हमारे पास 8 और डी आ गई -2। एक बार ए 9 नहीं होता ए 4 देख लो, एक बार देख लेते हैं। ए 5 देखते हैं, ए 5 होता है ए प्लस में 4d। ए क्या है हमारे पास 8 प्लस में डी क्या है हमारे पास -2, यानी 4 इंटू -2 कितना होगा 8 प्लस में, सॉरी प्लस माइनस कितना हो जाएगा -4 टू जा 8, 8 माइनस 8 कितना होगा 0। तो हमारी कौन सी टर्म 0 होगी, a5 टर्म इज 0। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज इस एक्सरसाइज का अब आएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगले क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन है उसमें से 10 क्वेश्चन इस पार्ट के अंदर और 10 अगले पार्ट के अंदर करवाएंगे। तो 10th क्वेश्चन क्या कहता है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। उसने कहा रखा है भाई 17th टर्म एक्सीड यानी माइनस 10th टर्म कितने से बाय 7, और क्या निकालना है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, a 17 को लिखते हैं a प्लस 16d माइनस a प्लस a 10 को क्या लिखेंगे प्लस 9d इक्वल टू 7, a प्लस 16d माइनस a और माइनस 9d इक्वल टू 7, a से a कैंसिल, 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, 16 में से 9 गए 7d इक्वल टू 7d इक्वल टू 7 बाय 7 यानी 1, d की वैल्यू क्या आ गई 1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस एक्सरसाइज का आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। इसी के साथ आज हम अलविदा लेते हैं आपसे। बोलो जय हिंद जय भारत।